थे। कृष्ण जी को लड्डू गोपाल भी कहते हैं। हमारे ठाकुर जी का नाम ये लड्डू गोपाल कैसे पड़ा, इसकी एक बहुत ही रोचक और आनंद प्रिय कहानी है कि ठाकुर जी को लड्डू गोपाल क्यों कहते हैं। ये कहानी जुड़ी है एक भक्त कुंभन दास से, जो ठाकुर जी का बहुत ही प्यारा भक्त था। और ये पंडित जी जो थे बहुत सेवा करते थे ठाकुर जी की। उन्होंने पहली बार भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को लड्डू गोपाल किस तरह कहा, वो हम आज आपको सुनाएंगे कि ठाकुर जी का नाम, कृष्णा जी का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा, कैसे हम उनको लड्डू गोपाल के नाम से पुकारने लगे। ये कहानी है एक बहुत ही रोचक कहानी है। आगरा की ब्रजभूमि में बहुत समय पहले श्री कृष्ण के परम भक्त रहते थे। कुंभन दास जी उनका नाम था और उनका एक पुत्र था रघुनंदन। रघुनंदन की उम्र करीब 6 या 7 साल की थी। कुंभन दास जी श्री कृष्ण भगवान जी के विग्रह की बहुत ही ज्यादा सेवा करते थे, दिन रात उनकी सेवा में लीन रहते थे। और वह पंडित जी का काम भी करते थे, यानी जगह जगह भागवत करना, कथा करना भी उनका काम था। लेकिन वो इस सेवा इतनी ज्यादा करते थे, इसलिए वो बहुत ही कम कथा भागवत में जाते थे, अपने पास की एरिया में ही जाते थे, जिससे कि समय पे ठाकुर जी की सेवा भी कर सके और समय से वापस आ जाए। एक दिन की बात है कि उनको कथा कहने के लिए वृंदावन से न्योता आया। तो वो सोचने लगे कि वृंदावन जाऊं या ना जाऊं। फिर उन्होंने कहा चलो ठाकुर जी की महिमा है वो आता हूँ। उन लोगों ने बहुत आग्रह किया, आइए आइए, जब भगवान कृष्ण की कथा वृंदावन में कहिए। तो उन्होंने कुंभन दास जी ने मान लिया। लोगों ने बहुत आग्रह किया तो वो वृंदावन जाने को तैयार हो गए। लेकिन अब उनके पास समस्या थी कि अगर वो वृंदावन जाएंगे तो अपने कान्हा की, यानी अपने ठाकुर जी की सेवा किस तरह करेंगे। तो फिर उन्होंने सोचा चलो अपने 7 साल का बेटा है, कान्हा जी का भोग वगैरह तैयार करके हम उसको दे देंगे, उसको बोल देंगे कान्हा जी का भोग लगा दे, उनका ध्यान रख ले, शाम को आके वो प्रसाद ग्रहण करेंगे। इस तरह उन्होंने सोचा। तो उन्होंने क्या किया, अपना सुबह का भगवान का भोग बना के और अपने बेटे को बोल दिया पहले कान्हा जी को भोग कराना, पहले ठाकुर जी को भोग कराना, फिर तुम भोग करना। और वो ऐसा कह के भगवान की भागवत करने के लिए वृंदावन चले गए। तो फिर क्या होता, जैसे ही रघुनंदन ने दोपहर अपना खाना भगवान जी को भोग लगाया, उसके बाद उसको खाना खाना होता है। तो उसने पहले भगवान जी के भोग को हटाया और कहा भगवान जी खाओ लड्डू को, कृष्ण भगवान जी आओ भगवान जी खाओ। जब उसने बहुत बार कहा, बेचारा 7 साल का बालक, उसे लगता था भगवान जी आएंगे लड्डू खा लेंगे, ये खाना खा लेंगे। लेकिन उसने बहुत कहा तो वो उसने नहीं खाया। तो बेचारा उदास होके बैठ गया। बोला कि अब तो पिताजी आएंगे, मुझे डांटेंगे भी कि भगवान जी को खाना नहीं खिलाया तो तुमने कैसे खा लिया। तो बोला कि अगर भगवान जी ने नहीं खाया, अगर कृष्ण जी ने नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगा। और वो रूठ के बैठ गया। और जब वो रूठ के बैठ गया, खाना नहीं खा रहा, तो उसको भूख लग रही थी। फिर उसने बहुत बार कहा, ठाकुर जी से कहा कि आओ खाना खाओ। फिर ठाकुर जी की उसकी बाल हट पे बहुत प्रसन्न हो गए। और फिर भगवान को आना पड़ा, क्योंकि उनका छोटा सा भक्त, इतना नन्हा सा भक्त हट कर रहा था। अगर वो खाना नहीं खाता तो छोटा सा भक्त भी भूख में रहता है। इसलिए भगवान जी आए और उन्होंने लड्डू खा लिया और खाना को पूरा खा लिया। फिर शाम को जब पंडित जी घर पे आए, कुंभन दास जी घर पे आए, उन्होंने अपने बच्चे से पूछा रघुनंदन से, रघुनंदन बेटा प्रसाद ले आओ ठाकुर जी का भोग का। तो बोले ठाकुर जी तो पूरा खा गए। उन्होंने कहा अच्छा, अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा बच्चा है, छोटा है, इसको भूख लग रही होगी, हो सकता है इसने खा लिया। फिर दूसरे दिन भी ऐसे ही हुआ। दूसरे दिन भी शाम को उसने दूसरे दिन भी चले गए था वृंदावन भागवत करने पंडित जी। जब वापस आए तो उन्होंने पूछा प्रसाद लाओ बेटा, तो उसने यही कह दिया। ऐसे के 4 दिन बीत गए। जब 5 दिन बीत गए तो छठे दिन, 5 दिन में उनकी भागवत पूरी होगी। छठे दिन जब उन्होंने कहा मैं जरा देखता हूँ कि आखिर बात क्या, ये बच्चा इतना झूठ क्यों बोलने लग गया मुझसे। तो छठे दिन जब कुंभन दास जी रुक गए और उन्होंने रुक कर देखा कि जब दोपहर हुई, उन्होंने ठाकुर जी का भोग लगाया उसके बेटे ने, और उन्होंने बुलाया कि ठाकुर जी आओ खाना खाओ के। तो कृष्ण भगवान जी एक छोटा सा बाल रूप में आके उसके सामने बैठ के खाना खा रहे थे। तो जो छुप छुप के पंडित जी कुंभन दास जी देख रहे थे, वो एकदम से भाग के जाते हैं और कृष्ण भगवान जी के पैर पकड़ लेते हैं और भगवान के बहुत मनोहारी करते हैं कि हे प्रभु, आपके इस बच्चे के सहारे मुझे आपने दर्शन दिए, और ऐसे कह के। तो क्या होता है कि एक लड्डू उस टाइम जब कृष्ण भगवान जी के पैर पकड़ते हैं, तो एक लड्डू उनके हाथ में और एक लड्डू थाली में, इस तरह करके लड्डू उनके पास में होते हैं। तो वो सोचते हैं कि अब क्या करें, इन्होंने तो पकड़ लिया। तो इसीलिए तो कृष्ण भगवान जी का जो रूप है लड्डू गोपाल का,
वो इसी तरह आता है कि एक लड्डू हाथ में पकड़े हुए थाली में रखे हुए। अब वो भगवान का यही विग्रह है जो बहुत ही ज्यादा प्रचलित है ठाकुर जी का, जिसमें एक लड्डू ठाकुर पकड़े हुए हैं हाथ में और थाली में रखे हुए, तो इसीलिए उनका नाम क्या पड़ गया, लड्डू गोपाल, क्योंकि कुंवन दास भक्त ने पहली बार उनको लड्डू के साथ में देखा था, लड्डू गोपाल उनका नाम रख दिया। तब से हमारे ठाकुर जी को लड्डू गोपाल कहने लगे। तो इसीलिए तब से ठाकुर जी के देखो सीधे हाथ में लड्डू पकड़े ही रहते हैं, और क्योंकि कुंवर दास जी ने लड्डू गोपाल के रूप में देखा, तो इसलिए इनका विग्रह लड्डू गोपाल के रूप में बहुत प्रचलित है। और इसी लड्डू गोपाल की हम लोग सेवा करते हैं। जो लोग इनकी सेवा करते हैं वो इनके नियमों को बहुत अच्छे से पालन करते हैं। और ठाकुर जी हमारे बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही भाव के प्यारे हैं, बहुत ही भाव से हृदयी हैं, लोगों की भावनाओं को समझ लेते हैं, लोग उनसे बहुत अच्छे से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। ठाकुर जी सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। ठाकुर जी की जय हो। माँ के राधा रानी की जय हो। श्री कृष्ण राधे की जय।